हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप लोग। आज एक नए प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फोटोज़ हैं, बहुत सारी डिज़ाइनें हैं। इसको तो आप स्क्रीन पे बराबर देख ही रहे हैं, लेकिन आज मेरी बातें भी आप सुनेंगे तो काम की बातें होने वाली हैं। वीडियो बहुत स्पेशल और अच्छी होने वाली है। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। डिज़ाइनें तो बहुत सारी हैं, डिज़ाइनों के बारे में बात नहीं होगी। बात आज होगी पैकिंग के बारे में कि पैकिंग माल की कैसे कराना चाहिए और किस तरह से माल खरीदना चाहिए। तो उसके लिए वीडियो आज बहुत टाइम बाद एक लंबी वीडियो बनाई है मैंने, करीब 22-23 मिनट की वीडियो है और बहुत सारे लोगों की दुआएं मिल रही हैं, प्यार मिल रहा है। बराबर आप लोग माल मुझसे बराबर मंगा रहे हो और मैं बराबर माल भेज भी रहा हूं। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैंने बनाई है कि भाई पैकिंग के बारे में आप सही नहीं बताते, क्योंकि हमारे एक कस्टमर हैं सौभाग्य कंगन स्टोर पूना, उमेश भाई। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने उनका नाम लिया था। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी राय दी है, बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि पैकिंग के बारे में आप ज़रूर बताइए। होता क्या है, हम लोग माल खरीद लेते हैं और माल सेलेक्ट कर लेते हैं, माल में भी कम बढ़ कर लेते हैं कि ये कम कर लो, ये ज़्यादा कर लो। देखो, सामने बैठ के तो बार्गेनिंग हो जाती है, लेकिन वीडियो से जो ऑनलाइन माल मंगाते हैं उसमें बार्गेनिंग कम होती है। पहले ही रेट हम कम से कम बताते हैं और आप लोग उसमें भी कम करना चाहते हो तो हम पे चीटिंग नहीं होती है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं या दुकानदार हैं जिनके पास लोग जाते हैं, कम रेटों में माल लेते हैं, तो कम रेटों में माल भाई कम जैसा ही होगा। जितना पैसा डालोगे उतना माल मिलेगा, या तो चूड़ी खराब मिलेगी या चूड़ी कम मिलेगी। इसलिए अच्छी चूड़ी, बढ़िया चूड़ी लेने के लिए पूरे पैसे देने होते हैं। बार्गेनिंग का काम ही बुरा होता है। एक दाम की जो दुकानदारी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो लंबी पहली बार बनाई है मैंने, तो आप परेशान ना हो कि भाई जी लंबी इतनी वीडियो क्यों बना दी। लेकिन मेरी वीडियो में काम की बातें मिलेंगी आपको। इस वीडियो के अंदर बहुत काम की बातें मिलेंगी और आगे आने वाले टाइम में बहुत नए नए लोगों की वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है, नई नई डिज़ाइनें मिलने वाली हैं। तो मैं फिर वापस आता हूँ पैकिंग वाली बात पर। तो पैकिंग में क्या होता है, हम लोग माल तो खरीद लेते हैं 20,000 का, 25,000 का, 50,000 रुपये का, लेकिन उसकी पैकिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। जो लोग कोरियर से माल मंगाते हैं, जगह जगह गांव देहात में माल मंगाते हैं, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच पाता है। ज़्यादातर मेरी कोशिश ये रहती है कि माल को ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजा जाए। जो यहाँ की ट्रांसपोर्ट है, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, जितना भी प्रदेश हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उन सभी प्रदेशों के लिए पूरी ऑल ओवर इंडिया फिरोजाबाद से ट्रांसपोर्ट से माल जाता है। ट्रांसपोर्ट से माल सुरक्षित और सेफ पहुंचता है। बस होता क्या है, ट्रांसपोर्ट से माल पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। और एक बार जब आप लोग पेमेंट डाल देते हैं, पैसे डाल देते हैं, हम लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप एकदम उतावले हो जाते हैं कि बस जल्दी से माल आ जाए मेरे पास, जल्दी से माल आ जाए। तो उसके लिए आपको थोड़ा संयम बरतना होगा, थोड़ा धैर्य बरतना होगा। जब आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है और पेमेंट आपने डाल दिया है या डाउन पेमेंट डाल दिया है, तो उसके बाद आपको इंतज़ार करना चाहिए कि सामने वाला के पास अभी माल जो आपने बताया है वो रेडी है या नहीं। भाई उस माल को, जो आपने कलर मांगा है, वो कलर है या नहीं। अब आप जल्दबाजी में माल मंगाएंगे तो कलर ऊपर नीचे हो जाएगा, डिज़ाइन ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इसलिए मेरे भाई, आप लोगों को थोड़ा धैर्य बरतना चाहिए कि पैसे डालने के बाद 1 दिन का, 2 दिन का समय दें, ताकि वो आपका माल जैसे जैसे आपने मांगा है
वैसा का वैसा ही आपके पास पहुंच सके। और फिर माल ट्रांसपोर्ट पे जब पहुंचता है तो ट्रांसपोर्ट वाला भी 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लग सकते हैं। अगर माल दूरी का है और गाड़ी नहीं लग रही है, वहां पे गाड़ी लगने का मतलब ये है कि एक ट्रक के अंदर हजारों जगह माल जाता है, सैकड़ों लोगों का माल रखा होता है उसके अंदर। बड़ी बड़ी पार्टियों का माल होगा तो 10-5 पार्टियों का माल होता है। छोटा छोटा माल परचून की तरह उसके अंदर भरा जाता है और वो माल आप लोगों तक पहुंचता है। तो उस माल को इकट्ठा करने के लिए अब आपने तो माल मंगाया 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 15,000 रुपये का, ट्रक के अंदर माल जो है लाखों रुपए का जाता है। अब लाखों रुपए का माल को रखने के लिए समय तो लगेगा। जब पूरी गाड़ी माल, एक ट्रक माल हो जाएगा तभी तो वो माल लेके जाएगा। और आप लोग ये चाहते हो कि आपने आज ऑर्डर लिखाया शाम को, बस रात को ही माल पहुंच जाए, सुबह मुझको मिल जाए। तो उसके लिए थोड़ा समय दिया करो मेरे भाइयों, जल्दबाजी ना करो। अब आप कोई कर्नाटक में एक बंदा कोई यहाँ से बैठेगा तो 2 से 3 दिन लगते हैं उसको पहुंचने में। कर्नाटक, बेंगलोर, यहाँ पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं। और आप चाहते हो कि माल चंद घंटों में पहुंच जाए, वो नहीं पहुंच सकता। इसलिए ट्रांसपोर्ट पे माल पहुंचने के बाद में समय लगता है, फिर माल गाड़ी से आपके गांव तक, आपके घर तक पहुंचने में भी समय लगता है। तो मेरे भाई, समय का ध्यान रखते हुए आपको थोड़ा समय देना है। अगर जैसे आपको माल मंगाना है तो कम से कम आप ये सोच लें कि आपको जैसे आज 1 तारीख को ऑर्डर लिखाया है तो आपको 10 दिन, 12 दिन का समय लेके चलोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। एक्यूरेट माल पहुंचेगा, जो डिजाइन बताई होगी वही डिजाइन पहुंचेगी। जल्दबाजी में डिजाइन मिलती जुलती भी डाल देते हैं लोग, और जल्दबाजी में उल्टा सीधा माल भी चला जाता है। लेकिन जल्दबाजी ना करें। मैं ज्यादातर लोगों को समझाता रहता हूं फोन पे कि मेरे भाई जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में काम खराब होता है। आप भी थोड़ा समय लें, मुझको भी समय दें, ताकि आपका माल आप तक सुरक्षित और अच्छी तरीके से पहुंच सके। तो ये तो रही माल लेट और सवेट पहुंचने की। अब जो थोड़ा बहुत माल होता है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच सकता है, लॉजिस्टिक या कोरियर से माल जाता है। हमारे कोरियर वाले हैं, अरविंद कोरियर वाले, मैं आज उनका नाम लूंगा। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा माल पहुंचाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि माल टूट जाता है। अब उसमें उनकी भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है। थोड़ा आप कंजूसी बरतते हो, थोड़ा हम कंजूसी बरतते हैं, तो उसमें माल टूट जाता है। होना क्या चाहिए, पैकिंग का चार्ज आप लोग देना नहीं चाहते हो। पैकिंग का चार्ज नहीं दोगे तो वो 100-150 वाली पैकिंग होगी। कम से कम 350-400 रुपए का एक कार्टून जो पैक होगा, उसके अंदर बराबर थर्माकोल लगेगा और मोटा जो है गत्ता होगा। तो माल बिल्कुल सेफ पहुंचेगा आपका, और माल सेफ पहुंचेगा तो माल टूटेगा नहीं। जब आप माल मंगाते हो भाई, 10-5 हजार रुपये खर्च कर रहे हो, 400-500 रुपये पैकिंग के भी खर्च कर लो। भाई हम तो रुपये, 2 रुपये, 50 पैसे, 1 रुपये डब्बी पे काम कर रहे हैं, 5 रुपये तोड़े पे काम कर रहे हैं। अब आप चाहते हो कि पैकिंग भी हम करके दें। ट्रांसपोर्ट पे जो माल जाता है उसमें पैकिंग नहीं लगती है, वो ऐसी की ऐसी ही गड्डी बन के 5 गुच्छों की गड्डी बन जाती है, 30 डब्बी का एक बंडल बन जाता है, वो माल चला जाता है। उसमें पैकिंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग लॉजिस्टिक से मंगाते हैं और कोरियर से मंगाते हैं, तो उस माल के लिए हमको पैकिंग के लिए एक कार्टून की जरूरत होती है। जो कार्टून कम से कम 200-250 रुपये का कार्टून आता है, रस्सी अलग आती है, थर्माकोल अलग आता है, और पैकिंग करने वाला जो उसको भरता है, कार्टून को बांधता है, वो पैसे अलग लेता है। तो आगे से आप हमेशा ध्यान रखिए कि पैकिंग के मामले में कंजूसी मत बरतिए, और पैकिंग के पैसे पूरे दीजिए, और माल अच्छे से मंगाइए। कोरियर से माल पहुंचता तो जल्दी है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा खर्चा भी ज्यादा लगता है। कोरियर में खर्चा ज्यादा लगता है। जो शहर डायरेक्ट हैं, जो शहर जैसे जिला है, उनके पास जो है माल पहुंचने में 20 रुपये केजी लगता है।
और जो गांव देहात पड़ते हैं, अब जैसे कोई शहर है आपका पूना के आसपास कोई गांव है तो वहां पहुंचने के लिए ओडी लगता है। ओडी मतलब 500 रुपये 600 रुपये एक्स्ट्रा लगता है कार्टून के ऊपर। वो आप देना नहीं चाहते हो, फिर कोरियर वाले से झिकझिक होती है। कोरियर वाले को पैसे देना नहीं चाहते हो, उससे झिकझिक होती है। अगर आप कोरियर वाले को पहले पैसे दे दोगे तो आपका चार्जेस कम लगेगा। और जो 2 पे होता है, 2 पे मतलब माल पहुंचने के बाद में पैसा ज़्यादा लगता है। तो मेरे भाइयों, आज जो वीडियो में आपको मैंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, उसको आप ध्यान में रखोगे और उसी तरह से माल मंगाते रहोगे और आप लोगों का प्यार बराबर मुझको मिल रहा है। मेरे चैनल पर बराबर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे जो व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, मेरे कस्टमर भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह से प्यार मिलता रहा तो मुझे उम्मीद है कि मेरा चैनल एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा और बराबर आप मुझसे माल मंगाते हो और मंगाते रहोगे। बहुत सारी आज मैंने ये एक अजीब तरीके की वीडियो बनाई है जिसके अंदर बहुत सारे फोटोज डाले हैं मैंने, जर्किन के, तोड़ों के, डब्बी के, प्लेन के, कटिंग के। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो जर्किन का बहुत चल रहा है और जर्किन के माल में बहुत सारी नई डिज़ाइनें मार्केट के अंदर आई हैं जो आपको बराबर मैं दिखा रहा हूँ। मैंने अभी एक एस प्राची कंगन स्टोर की वीडियो बनाई थी। बहुत बढ़िया जर्किन के कंगन बनाते हैं वो। आप लोग उनके एक बार सेवा का मौका दें, मंगाएं। आरएस जो कंगन है उसकी वीडियो अभी थोड़ी छोटी बनी है, समय नहीं मिल पा रहा है, उनको भी नहीं मिल पा रहा, मुझको भी नहीं मिल पा रहा। तो मैं हो सकता है जल्द ही एक वीडियो उनकी भी बना के आपको डालूंगा, आरएस कंगन वालों की। और प्लास्टिक की डिमांड बहुत आ रही है मेरे पास कि आप प्लास्टिक वालों की वीडियो नहीं बनाते हो, तो प्लास्टिक की वीडियो भी आपको जल्दी, जो प्लास्टिक के कंगन कड़े होते हैं, बाला बंदा जो बोलते हैं, वो भी बहुत जल्द ही आपके पास आने वाली है। फिरोजाबाद के अंदर जो कुछ भी यहाँ मिलता है, कांच में, प्लास्टिक में, और जो भी आइटम है, जरी का हो, जर्किन का हो, तोड़ों का हो, गुच्छों का हो, वो सब ही मैं आपको बराबर दिखाता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ और आप तक हमेशा पहुँचाता रहूँगा। बहुत सारे जो कस्टमर हैं मेरे बराबर मुझसे मिल रहे हैं। कुछ लोग शहर आ रहे हैं, कुछ लोग वहीं माल मंगा रहे हैं। मैं तो ज़्यादातर लोगों को राय यही देता हूँ कि फिरोजाबाद के अंदर आएँ, 10 जगह माल को ट्राई करें, फिर वहाँ से खरीदें। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से लें और जो भी माल खरीदें आँख खोल कर खरीदें मेरे भाई। सस्ता माल सिर्फ सस्ता होता है, दिखने में तो अच्छा लगता है वो, लेकिन सस्ता माल सस्ता होता है। चूड़ी की क्वालिटी में 3 तरह की 4 तरह की क्वालिटी होती है। एक फर्स्ट नंबर होती है फ्रेश, फिर होती है वापसी, फिर होती है मोटा, फिर होती है गांठ। गांठ की चूड़ी पे भी वही डिज़ाइन बन जाती है और फ्रेश चूड़ी पे भी वही डिज़ाइन बन जाती है। तो मेरे भाई, दिखने में दूध दही मठा बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, लेकिन स्वाद उनका अलग अलग होता है, रेट सबकी अलग अलग होती है। तो मेरे भाई, अच्छा माल खरीदने के लिए अच्छी दुकानों से जुड़ें, अच्छे लोगों से जुड़ें, व्यापारी बने और व्यापारियों से जुड़ें। क्योंकि YouTube पे और इस पे लोग ठग विद्याई करते भी हैं, लेकिन ठगों से बचें मेरे भाइयों। क्योंकि सस्ती चूड़ी केवल बताने के लिए सस्ती होती है। सस्ती चूड़ी सिर्फ फुटपाथ पर मिलती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, फुटपाथ पे अच्छा माल भी बिकता है। एक फुटपाथ पर हमारे ये इमामबाड़ा चौराहे पर एक कासिम भाई हैं, वो प्लास्टिक के आइटम, बहुत बढ़िया आइटम बेचते हैं, बहुत सस्ते आइटम बेचते हैं। वो बड़े बड़े जितने भी गोदाम है होलसेल के, वो वहाँ से माल उठा के लाते हैं और फुटपाथ पर सुबह 3-4 बजे लगाते हैं। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और वहाँ माल बेचते हैं। वो उनके ठेले पे, उनके फड़ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, बराबर तांता लगा रहता है। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और खरीदते हैं माल। तो एक बार आपको माल खरीदने के लिए फिरोजाबाद ज़रूर आइए मेरे भाई। फिरोजाबाद आने से आपके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि होलसेलर कौन है यहाँ पर, रिटेलर कौन है यहाँ पर, माल कैसे खरीदा जाता है,
कैसे बनाया जाता है। बहुत से लोग मुझको बोल रहे हैं कि चूड़ी कैसे बनती है इसकी वीडियो डालिए, बहुत से लोगों ने डाली है। वक्त मिलेगा तो उसको भी बताऊंगा मैं कि किस तरह से चूड़ी कारखाने से बनती है। पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा आपको, किस तरह से बनती है चूड़ी, कैसे कैसे बनती है, किन किन लोगों के हाथों में जाके चूड़ी जो है तब आपके पास पहुंचती है। तो मेरे भाइयों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पहली बार मैंने आपको 22-23 मिनट के लिए रोका है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं। और अभी भी केवल 5-7 मिनट की वीडियो और बाकी है। तो अब आप बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें बराबर मेरे चैनल को, और बढ़ाते रहें आगे, शेयर करते रहें ताकि आप लोगों का प्यार मिलता रहे, आप लोगों का बिजनेस भी फलता फूलता रहे, मेरा बिजनेस भी फलता फूलता रहे। ज़्यादा प्रॉफिट पे काम नहीं करते हैं, कम प्रॉफिट पे अच्छा काम करते हैं। जरी की बहुत सारी डिज़ाइनें नई नई आई हैं मंडी के अंदर, जो स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं आपको, और ऐसे ही नई नई डिज़ाइनें आती रहेंगी। अभी नवरात्रि भी खत्म हुआ है, होली भी निकल गई और ये ईद भी निकल गई। अब आने वाले त्योहार हैं नए, बकरा ईद और रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन की तैयारी कर लें मेरे भाइयों। रक्षाबंधन पर मैं कोशिश करूंगा कि आप यहाँ कोशिश ये करें कि फिरोजाबाद जाकर माल खरीदें। फिरोजाबाद जाकर माल खरीदने में आपको सब कुछ सामने दिखाई देगा। वीडियो में दिखाई तो देता है, लेकिन वीडियो में दिखाई देने के बाद में कभी 19-20 भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा आपसे, आप दिमाग लगाएं मेरे भाई। और मैं उन भाइयों को बहुत सलाम करता हूं, मैं उनकी बाकी हिम्मत की दाद देता हूं जो ऑनलाइन हम पर भरोसा करके माल मंगाते हैं और हम उनके भरोसे पे खरे उतरते हैं, और इंशाल्लाह खरे उतरते रहेंगे। आपको अच्छा माल देते हैं और देते रहेंगे। आप जिस तरह की चूड़ी भी मांगोगे वो चूड़ी आपको मिलेगी, उसका अरेंजमेंट किया जाएगा आपके लिए। और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि फिरोजाबाद आएँ और मुझको सजेशन देते रहिए। जिस तरह से उमेश भाई ने मुझको सजेशन की दी कि पैकिंग के बारे में बताइए, खरीदारी के बारे में बताइए। खरीदारी के लिए बस मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि सस्ता आइटम ना खरीदें। सबसे सस्ती चूड़ी 8 रुपये 9 रुपये की 12 चूड़ी होती है। इससे सस्ती चूड़ी खतरनाक होती है, घातक होती है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके पैसे को ब्लॉक कर सकती है। इसलिए मेरे भाई सस्ती चूड़ी ना खरीदें। अब जैसे किसी को मेले तमाशे में काम करना है, मेलों में जो लगाते हैं, फुटपाथ लगाते हैं, वो सस्ती चूड़ी ले जा सकते हैं। वो उसके रोल और पैकेट बना के बेचते हैं। तो जो लोग जानकार हैं वो इसको सस्ती चूड़ी खरीदते हैं, कटमेल जिसको बोला जाता है वो खरीदते हैं। लेकिन नए लोग सस्ते के चक्कर में ना पड़े, अच्छी क्वालिटी लें, अच्छी क्वालिटी से अपना काम चालू करें और अच्छा काम चालू करें, बढ़िया काम चालू करें। डब्बी वाली हो या तोड़े वाली हो या कंगन वाली हो या कटिंग वाली हो, बहुत वैरायटियाँ हैं। फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियों का अंबार है। पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक शहर ऐसा है यूपी के अंदर, फिरोजाबाद, जहां कांच की चूड़ियां बनती हैं। जयपुर में भी बहुत आइटम बनते हैं, लेकिन जयपुर में जो भी आइटम बनता है बगैर फिरोजाबाद के अधूरा है। फिरोजाबाद से ही कच्चा रॉ मटेरियल यहाँ से कांच की चूड़ी जाती है। वहाँ हमारे जो है भाई लोग जो भी मिल हैं, जो चूड़ी का व्यापार कर रहे हैं, वो उस पर चूड़ी बनाते हैं। और आधे से ज़्यादा तो हमारे फिरोजाबाद के लोग हैं वहाँ पर जो काम करते हैं चूड़ी पे। और हमारे बिहार से और बंगाल से जो भाई लोग बहुत जयपुर में आए हुए हैं, बसे हुए हैं, उन्होंने आधे से ज़्यादा काम संभाल रखा है। उस चूड़ी में वर्क वही करते हैं, लेकिन मेन काम फिरोजाबाद का है और फिरोजाबाद में ही रहेगा और फिरोजाबाद में ही बनता रहेगा। और हमेशा फिरोजाबाद का नाम चूड़ी के नाम से जाना जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में इस नाम को, फिरोजाबाद के नाम को चूड़ी के नाम से ही जाना जाता है। वैसे तो यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन चूड़ी के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अब तक वीडियो को 20 मिनट तक देख लिया है। बस लास्ट चंद मिनटों की और बात है, उसके बाद हम बोलेंगे अलविदा
और अगली वीडियो में आपका इंतज़ार करेंगे भाई। आपके फ़ोनों का इंतज़ार रहेगा, आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। व्हाट्सएप पर बराबर आप मुझसे जुड़े रहिए, नए नए अपडेट लेते रहिए, नई नई डिज़ाइनों को देखते रहिए और उनके स्क्रीनशॉट खींच के मुझको भेजते रहिए या मुझसे मंगाते रहिए, जो मैं बराबर आपको। और ये जो नंबर स्क्रीन पर जो चल रहा है, इस नंबर से कांटेक्ट करके बराबर मुझसे जुड़ते रहिए और माल मंगाते रहिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और मेरे भाइयों, अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अच्छी वीडियो देखने के लिए, अच्छा माल पाने के लिए सन ब्रांड, यानी कि मेरे फर्म का नाम सन ब्रांड है, उससे जुड़े रहिए। और यूट्यूब के चैनल फिरोजाबाद की चूड़ियाँ @2411 में हमेशा आपका स्वागत है और स्वागत रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर आपको मुझसे हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बराबर मेरे चैनल को देखते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई राय, कोई मशवरा आपको मुझको देना है तो बराबर मेरा जो नंबर दिया गया है उस पर मुझको बेझिझक बता सकते हैं कि अगर मुझसे कहीं गलती हो रही हो माल दिखाने में, माल पहुंचाने में, अगर मेरी वजह से आपका कोई माल टूट गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा उस नुकसान को, आपका लॉस पूरा करूं। और मैं आपको बराबर हमेशा नई नई तरह की वीडियो में मिलता रहूंगा, आता रहूंगा आपके सामने। और एक बार फिरोजाबाद ज़रूर आएँ, मेरे फर्म पर आएँ, मेरी दुकान पर आएँ, मुझसे मुलाकात करें, क्योंकि जब तक आप मुलाकात नहीं करेंगे तब तक भरोसा नहीं होगा। और जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं वो जानते हैं कि मैं माल कितना अच्छा और कितना बेहतर उनको देता हूं। तो मेरे भाइयों, आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। और आने वाले टाइम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। जल्दी जल्दी नई नई वीडियो दिखाने के लिए आपसे मिलता रहूँगा, आपसे जुड़ता रहूँगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।